छका और उसे स्वर्गीय महल के दिव्य फल जितना स्वादिष्ट पाया। उसने तुरंत पूरी फसल खरीद ली। घर लौटकर आदमी ने हिसाब लगाया कि वह बहुत कम समय में अमीर हो जाएगा। तब उसने उस दिन की कमाई का स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि टमाटर बेचकर इतनी कमाई हो सकती है। जिन पुराने साथियों को वह कभी तुच्छ समझता था, वे उसे एक के बाद एक कॉल करके उसके करीब आना चाहते थे और उसने सीधे कॉल काट दी। लेकिन 1 सेकंड बाद फोन फिर बजा, वही जिसने पहले उसे तब मदद की थी जब उसे सताया जा रहा था। ये जानकर कि वह सब्जियां बेच रहा है, उसने तुरंत उसे बिक्री के रास्ते सुझाए। आदमी ने समझा कि वह सच में उसकी मदद करना चाहती है। उसने उसकी पुरानी भलाई के सम्मान में उसे अपनी सब्जियों की बिक्री सौंपने का फैसला किया। कुएं के पानी का रहस्य छिपाने के लिए इस बार उसने खीरे लगाए। अगले दिन वह उन्हें बाजार ले गया और युवती तय समय पर पहुंच गई। लेकिन कीमत, जो सामान्य दाम से दर्जनों गुना ज्यादा थी, उसे स्तब्ध कर गई। उसने समझाया कि उसके खीरे अनोखे हैं और उसे बस एक खीरा चखना है। पहली ही बाइट में ताजगी और मिठास उसके पूरे मुंह में फैल गई। वह सब कुछ खरीदने को तैयार हो गई। तभी एक लग्जरी कार अचानक रुकी। उसकी बड़ी बहनें उसे सब्जियां बेचते हुए पकड़ चुकी थीं। उन्होंने कहा कि अगर तुम माफी मांग लो तो तुम परिवार में वापस आ सकते हो। लेकिन उसने बिना हिचकिचाए इनकार कर दिया। अपनी पिछली जिंदगी में यही बहनें उसे मौत तक ले गई थी। अब जब उसके पास कुएं की चमत्कारी शक्ति थी, उसकी बस एक ही इच्छा थी, उन्हें वहाँ से भगा देना ताकि वे उसकी बिक्री में बाधा न डालें। शुरुआत में वे सोचती थीं कि वह दिवा स्वप्न देख रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युवती पहले ही सब ऑर्डर कर चुकी होगी और न ही कि पिछले दिनों के नियमित ग्राहक भी खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे। बड़ी बहन यह मानकर कि सब कुछ नाटक है, एक खीरा उठाकर उसे चखने लगी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह स्वाद में इतना अद्वितीय और बेहद लाजवाब होगा।